बात करी थी। पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, वर्मन, फोक, यूथ, इन्फेंट्री और जेंट्री। पीपल मतलब लोग बाग होता है, इसके नीचे अंडरलाइन हुआ है, इस बात का मतलब यही है कि इससे रिलेटेड हमें अभी कुछ और भी पढ़ना है। ऐसे यूथ के नीचे अंडरलाइन हुआ है, मतलब इससे रिलेटेड कुछ बातें अभी आपको आगे देखने के लिए मिल जाएंगी। पुलिस, मैंने आपको बता दिया था कि पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा मतलब सिंगुलर कभी अकेली पुलिस नहीं आती, एक से ज़्यादा में आती है। पोल्ट्री की बात करें तो ये जो मुर्गी पालन की बात कर रहे हैं पोल्ट्री, ये एक साथ हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे चलेंगे साथ में, हमेशा मतलब जो भी सिंगल में नहीं होगा हमेशा ज़्यादा में होगा। पीजेंट्री, कृषक वर्ग को बोलते हैं, किसानों के ग्रुप की बात चल रही है, समूह की बात चल रही है, पीजेंट्री है, हमेशा प्लूरल रहेगा। कैटल, मवेशियों का समूह, गाय भैंसों की बात चल रही है, हमेशा प्लूरल में रहेगी, ठीक है। क्लर्जी की बात कर लें, ये आप जो पादरियों के समूह की आप बात कर रहे हैं ना, जो चर्च में पॉप्स वगैरह होते हैं, पादरी होते हैं, उनके ग्रुप की बात चल रही है। कैवेलरी, घुड़सवार सेना होती है, घुड़सवार सेना हमेशा एक नहीं एक से ज़्यादा में रहेगी, है ना। वर्मिन की बात करें, कीड़े मकोड़े होते हैं। फॉक मतलब आम जनता की आप बात कर रहे हैं। यूथ मतलब युवाओं की बात कर रहे हैं, हमेशा एक से, युवा मतलब युवाओं की पूरे ग्रुप की बात चल रही है, सारे के सारे युवा जो हैं उनको यूथ बोला जाता है। फिर आपका इन्फेंट्री आता है। इन्फेंट्री होता है पैदल सेना, जैसे हमारे पास कैवेलरी है, घुड़सवार सेना, ऐसे ही इन्फेंट्री हमारा पैदल सेना के लिए आता है। जेंट्री कुलीन वर्ग, है ना, अपर क्लास के लोग हैं, उनको अपर क्लास इन द सेंस की अमीर लोगों का ग्रुप है, उसको जेंट्री जनरली बोला जाता है। बहुत सारे लोग हैं उनको जेंट्री बोल रहे हैं हम। तो ये कुछ शब्द है जिनकी मैंने आपको हिंदी के लिए बोला था कि आपको मीनिंग पता होगा तो आप ये समझ जाएंगे कि इनको प्लूरल ही क्यों माना गया है। हालांकि ये सारे के सारे शब्द देखने में जनरली सिंगुलर लगते हैं, इनको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सिंगुलर है क्योंकि इसमें ऐसे एस लगा नहीं है ना। और जनरली बहुत से शब्द जिनके लास्ट में आर वाई वगैरह कुछ आया है, ऐसे शब्द देखने में सिंगुलर ही होते हैं क्योंकि आर वाई वगैरह लगा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जनरली लास्ट में। हमेशा ऐसा नहीं होता हालांकि। तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसी है वर्ड्स की जो देखने में सिंगुलर है, हालांकि वर्ड्स ये सारे के सारे प्लूरल हैं। और अगर ये प्लूरल हैं तो इनके साथ मैंने बताया था प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, कल हमने इतना ही डिस्कस कर लिया था, इससे आगे का हम आज डिस्कस करेंगे। कल 24 सेंटेंस हमने डिस्कस करे थे, इससे आगे हम चलते हैं। देखो पीपल के नीचे अंडरलाइन मैंने खींची थी तो मैं आपके सामने कुछ पीपल लेके आया हूँ कि पीपल से रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बना रखे हैं। पीपल अगर ऐसा ह्यूमन बींग लिया जाएगा, मतलब पीपल मतलब लोग बाग, बहुत सारे लोग हैं, मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो मतलब जनरल ह्यूमन बींग की बात चल रही है। तो पीपल का मीनिंग जब जब ह्यूमन बींग से निकलेगा तब आप लेके चलो कि उसको आप कैसा ही मान के चलोगे, हमेशा प्लूरल मान के चलोगे। जब जब पीपल ह्यूमन बींग होगा हमेशा उसको कैसा माना जाएगा, हमेशा उसको प्लूरल माना जाएगा, ध्यान रखना। उसके अलावा अगर पीपल का मतलब किसी ट्राइब से है, किसी नेशन से है ना, किसी रेस से है, इस टाइप का कोई मीनिंग निकल रहा है तो पीपल सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा, ठीक है। उस टाइम पे पीपल का सिंगुलर पीपल होगा और प्लूरल बनेगा पीपल्स। बहुत जगह आपने पीपल का पीपल्स लिखा देखा होगा, कई बार बच्चों का एग्जांपल होता है जिसने बेसिक तैयारी कर रखी है उसको ये पता होता है कि पीपल का पीपल्स होता है, पीपल्स नहीं होता, लेकिन बहुत से एग्जांपल में पीपल का पीपल्स ठीक किया होता है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ अलग से दे दी कि जनरली पीपल एज अ ह्यूमन बींग हम लेके चलते हैं तो हमेशा वो प्लूरल होगा, क्योंकि वो पीपल मतलब बहुत सारे लोग, सिंगुलर की बात चली नहीं रही है तो उसको प्लूरल माना गया। लेकिन कहीं बार पीपल का मतलब किससे निकलता है, नेशन से निकलता है, पूरे के पूरे नेशन की बात चल रही है तो उसको पीपल बोल देते हैं। पूरे के पूरे ट्राइब की बात चल रही है, एक पूरी जनजाति है उसकी बात चल रही है ना, एक पूरी रेस की बात चल रही है, उसको पीपल बोल दिया जाता है। उस सिचुएशन में पीपल सिंगुलर भी होगा और उस सिचुएशन में पीपल का प्लूरल भी होगा। जो पीपल का सिंगुलर होगा वो पीपल ही होगा, प्लूरल होगा पीपल का पीपल्स। तो मैं आपसे पूछूं अगर पीपल का पीपल्स करना है तो क्या सिचुएशन चाहिए? पीपल का पीपल्स करने के लिए सिचुएशन ये चाहिए कि पीपल जो है वो किसी नेशन, किसी ट्राइब, किसी रेस को दिखाना चाहिए, है ना। अगर ऐसी सिचुएशन है तो पीपल का पीपल्स हो सकता है अगर हमें प्लूरल में लेके चलना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, 25 और 26 यही एग्जाम्पल है, एक ऊपर लिखा है एक नीचे लिखा है। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल है इस वाले पीपल से रिलेटेड है, जो नीचे वाला एग्जाम्पल है वो नीचे वाले पीपल से रिलेटेड है। ऊपर वाला एग्जाम्पल मैंने लिखा टुडे पीपल वांट्स मनी बट नथिंग एल्स। यहाँ पर पीपल का मतलब किससे है, ह्यूमन बींग से है, ट्राइब से है, नेशन से है, रेस से है। सोच के देखो आज के टाइम में लोगों को केवल पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अंडरस्टूड सी बात है यार, यहाँ पर किसी देश की बात नहीं हुई, किसी नेशन के लोगों की बात नहीं हुई, किसी खास प्रकार के लोगों की, किसी खास रेस की बात नहीं हुई है, किसी ट्राइब की बात नहीं हुई है। ऐसा कोई भी डिस्कशन यहाँ पर नहीं हुआ। और वही बात है, इसका मतलब यहाँ पर पीपल जो है एज अ ह्यूमन बींग दिखाया गया है। यहाँ पर पीपल एज अ ह्यूमन बींग दिखाया गया है और एज अ ह्यूमन बींग दिखाया गया है तो आप कहेंगे पीपल वांट्स नहीं, पीपल वांट, क्योंकि पीपल प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। कल ही मैं बता चुका हूँ इससे पहली क्लास में, वर्ब के साथ ऐसी एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है, वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा प्लूरल होती है। तो ये प्लूरल वर्ब होगी, यहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, वांट का यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं आपसे कह रहा था कि पीपल, ट्राइब, नेशन, रेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पीपल पीपल्स होता है। एक बार एग्जाम्पल देखेंगे, द पीपल्स ऑफ यूरोप हैज़ या हैव डेवलप्ड अ लॉट, कि यूरोप के जो बेसिकली आपने कहा पीपल्स हैं, हैज़ या हैव डेवलप्ड अ लॉट। अब यहाँ पे देखो यूरोप के, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, अब आप यूरोप की बात कर रहे हो, यूरोप क्या, यूरोप के ट्राइब्स की बात चल रही है, क्या हो सकता है, यूरोप के ह्यूमन बींग की बात चल रही है। देखो अगर आपको यही कहना होता ना कि बहुत डेवलप हो गया तो आप ये कह रहे थे कि यूरोप ही डेवलप हो गया, यूरोप हैज़ या हैव बीन डेवलप्ड अ लॉट। तब तो आप खाली यूरोप, अगर आपको पूरे यूरोप की बात करनी होती, यूरोप राष्ट्र, यूरोप देश की बात करनी होती है, पूरे के पूरे यूरोप की बात करनी होती, यूरोप के, है ना, उसमें आप ये कह देते कि भाई किसी कंट्री की स्पेसिफिक बात करनी है तो आप उसका नाम मेंशन कर देते। यूरोप की बात कर रहे हो पूरे की तो खाली यूरोप मेंशन कर दो। यहाँ पर आपने लिखा है द पीपल्स ऑफ यूरोप।
अब ये क्या कहना चाह रहा है? ह्यूमन बीइंग की बात चल रही है यूरोप के लोगों ने? नहीं, यहाँ पर यूरोप के ट्राइब्स की बात चल रही है कि यूरोप के ट्राइब ने। अब खाली ट्राइब से ही मतलब नहीं है, क्योंकि जनरली जब पीपल का पीपल्स हम करते हैं तो वो पीपल्स बेसिकली क्या दिखाता है? मल्टीपल ग्रुप को दिखा सकता है, लोगों के अलग अलग समूह को दिखा सकता है, जो अलग अलग बेसिकली अलग अलग कल्चर से डिपेंड कर सकते हैं, बिलोंग कर सकते हैं, है ना। उनका नेशनल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, अगर आप ऐसा कुछ दिखाना चाह रहे हो, है ना। रेशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर हमने, मतलब जैसे हम यूरोप के साथ पीपल्स का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जनरल ह्यूमन बीइंग का यूज़ नहीं हुआ है ना। यहाँ पर यूरोप के जो हम किसी भी स्पेसिफिकली ट्राइब की बात कर सकते हैं, कल्चरल ग्रुप की बात कर सकते हैं, तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ डेवलप करा है। तो यहाँ पर खाली यहाँ पर जो पीपल्स का यूज़ हुआ है वो जनरल ह्यूमन बीइंग के सेंस में नहीं हुआ है ना, वो एक स्पेसिफिक रेस के सेंस में हुआ है या किसी ट्राइब के सेंस में हुआ है। और इस कंडीशन में पीपल्स प्लूरल होगा, और अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यूरोप के हिसाब से लगा दे, तो मैंने आपको बताया था ऑफ प्रपोजिशन होती है, और प्रपोजिशन के साथ उसका क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो फिलहाल यूरोप ऑब्जेक्ट है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, तो पीपल्स यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और अगर पीपल्स सब्जेक्ट होगा बच्चा तो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल है। इसकी जगह किसका यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसके बाद मैंने यूथ के नीचे अंडरलाइन करा था, तो थोड़ा सा यूथ देख लो। मैंने कहा माई यूथ वॉज मोर एक्साइटिंग देन योर्स। देखो यूथ के 3 कॉन्टेक्स्ट हैं जो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। ठीक है, यूथ के 3 कॉन्टेक्स्ट हैं। अब आप सोच रहे होंगे, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि यूथ जनरली युवा अवस्था को दिखाता है, पूरे की पूरी युवा अवस्था को, कि भाई मतलब पूरे के पूरे, या तो युवा अवस्था को कह लो कि पूरी एक अवस्था की बात चल रही है, ठीक है, या फिर पूरे के पूरे ग्रुप को कह लो, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो बोले यहाँ तो बहुत यूथ इकट्ठा हो गया है ना, या फिर किसी एक सिंगुलर को कह लो। तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सर कह रहे हैं कि यूथ हमेशा प्लूरल होता है, यूथ तो सिंगुलर भी हो सकता है, किसी एक को भी तो यूथ कह सकते हैं, है ना, या ऐसी कोई सिंगुलर वाली सिचुएशन हो सकती है, हो तो सकती है। वहां पर जो मैंने यूथ लिखा था वो जनरली प्लूरल सेंस में यूज होता है, बहुत सारे लोगों के समूह को यूथ कह दिया था। यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 सिचुएशन रखी हैं बच्चे, जो तुम्हारे दिमाग में आ सकती हैं तीनों, कि भाई ये 3 पॉसिबिलिटी है, मैंने तीनों आपके सामने रख दी। यूथ का मतलब जहां पर मैंने प्लूरल ऊपर यूज करा था, तो वहां पे मैंने कहा था सारे के सारे युवा लोग, जितने भी युवा हैं सबके सबको मिला दिया, तो उसको यूथ बोल दिया। सबको इकट्ठा मिला के यूज करा है तो प्लूरल आप इसको मान के चलेंगे, बिल्कुल सही बात है। एक से ज्यादा होगा प्लूरल होगा। अगर आप कह रहे हो कि यार मैं तो केवल एक की बात कर रहा हूँ, कि एक ही युवक है, एक ही युवा है, केवल एक सिंगुलर युवा की बात कर रहे हैं, केवल एक यंग व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको आपने यूथ कह दिया। अगर सिंगुलर की बात कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको देखने से पता चल रहा है कि सिंगुलर की बात हो रही है, तो फिर आप उसको सिंगुलर भी मान सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देख के समझ में आ रहा है कि हाँ वो सिंगुलर की बात चल रही है, तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा मैंने कहा यूथ का मतलब पूरी युवा अवस्था से भी होता है ना। युवा अवस्था की बात करें कि जैसे मैंने कहा कि भाई यूथ हमारा हो गया, यूथ मतलब मेरा जो इनिशियल टाइम रहा है, स्टार्टिंग वाला यूथ, जो मेरा जवानी वाला जो टाइम मेरा रहा है, कह रहा है कि भाई उसकी बात चल रही है। और अगर किसी अवस्था की बात चल रही हो उसको काउंट तो कर नहीं सकते हैं, है ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन में जनरली आता है ना, युवा अवस्था वाली बात है। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ कैसी ही वर्ब आएगी? सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो कहने का मतलब है अगर पूरे के पूरे ग्रुप में बात चल रही है युवाओं की, ऐसी सिचुएशन में ही वो प्लूरल होगा। उसके अलावा दोनों सिचुएशन में वो कैसा ही माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। और वर्ब भी उसके साथ कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। जरा एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा माई यूथ वॉज मोर एक्साइटिंग देन योर्स। मेरा यूथ तुमसे एक्साइटिंग था, तुम्हारा जो युवा अवस्था थी उससे एक्साइटिंग अवस्था थी मेरी युवा अवस्था। मतलब तुमने जो बचपन में मजे करे हैं यूथ के टाइम में, मैंने उससे ज़्यादा मजे करे हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने अपना खेला कूदा ज़्यादा हूँ या जो भी है। तो माई यूथ वॉज मोर एक्साइटिंग देन योर्स, ये तुम जो कहना चाह रहे हो। यहाँ पर यूथ का मतलब किससे हो सकता है? तुम खुद बताओ। यूथ का मतलब सारे युवा लोग से है, एक युवक से है, युवा अवस्था से। यहाँ पर यूथ जो है वो युवा अवस्था को दिखा रहा है बच्चा, है ना। यूथ जो है युवा अवस्था को दिखा रहा है। अब इसको अवस्था हिंदी पता नहीं मेरे को कैसे लिखते हैं, मुझे लगता है ठीक लिखा है मैंने। तो यूथ जो है युवा अवस्था को दिखा रहा है, युवा अवस्था को दिखा रहा है तो अनकाउंटेबल है। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल देखो, हालांकि अनकाउंटेबल की डेफिनेशन में आगे पढ़ाऊंगा जिसका प्लूरल नहीं बन सकता, लेकिन वो जब डिटेल में पढ़ेंगे तभी करेंगे बात। अभी काउंटेबल के आगे अन लगा दे जिसको काउंट नहीं कर सकते। तो अभी तो फिलहाल ये डेफिनेशन समझो कि युवा अवस्था जिसको काउंट नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते उसको सिंगुलर ही मान के चला जाएगा। इसलिए मैंने वॉज लगाया, जो कि बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस 28 देखो, द यूथ आर कमिंग आउट टू प्रोटेस्ट। अब देखो प्रोटेस्ट करने आ रहा है यूथ। अब सोच के देखो, यूथ प्रोटेस्ट करने आ रहा है मतलब अकेला आदमी थोड़ी आ रहा होगा, एक से ज़्यादा लोग आ रहे होंगे। और अगर एक से ज़्यादा लोग आ रहे होंगे इसका मतलब यूथ यहाँ पर क्या है? सारे के सारे युवा लोग, सारे युवा लोगों के ग्रुप को, सारे युवा लोगों को यूथ कहा गया है। और अगर सारे युवा लोग हैं तो एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, आर आएगा, सीधी सी बात है। 23 देख लो, द यूथ ऑफ दिस, सॉरी 23, अच्छा ठीक है, हाँ शायद ये पीछे आया होगा एग्जाम्पल, एक सेकंड, 23 में आया था क्या? हाँ ये पीछे वाला एग्जाम्पल हमने फिर से रिपीट करा कि ये वाली चीज़ यहाँ से देख सकते हैं आप। हाँ ठीक है, बढ़िया। द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज आर ऑलवेज रेडी टू डाई फॉर अ गुड कॉज। ये सेंटेंस मैंने पीछे बताया था। अब यहाँ पर देखो क्या है, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री का जो युवा है, इस कंट्री का जो युवा है वो हमेशा
मरने के लिए तैयार है फॉर अ गुड कॉज। अब यहाँ पर इस यूथ का मतलब किसी कोई एक आदमी मरने के लिए तैयार है या सारे के सारे युवा लोग? यहाँ पर भी मीनिंग निकलेगा सारे के सारे युवा लोग जो हैं, सारे के सारे युवा जो हैं इस देश के, वो मरने के लिए तैयार हैं किसी अच्छे रीज़न के लिए। तो सीधी सीधी बात है कि भाई यहाँ पर यूथ ऑफ दिस कंट्री का मतलब सारे युवा लोग हैं, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है। इसकी जगह किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ बात थी आपको समझाने के लिए। हाँ, तो ये चीज़ हो गई। बाकी चलो अब अभी आगे देखते हैं। हालांकि एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा नहीं है, हमारे पास सिंगुलर वाला नहीं है। मतलब ऐसे मान के चलो, कभी भी अगर आ यंग मैन का मीनिंग निकल रहा है तो यूथ को क्या मान सकते हैं? तब यूथ को ऐसी सिचुएशन में आप सिंगुलर मान के चल सकते हैं, किसी एक यंग मैन के रूप में अगर इसका मीनिंग निकले। चलो भाई, बड़ा बढ़िया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने है। 29, 30, 31, 32, 33, 34 मज़ेदार। देखो, आप कलेक्टिव नाउन जानते होंगे, थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। जब आप नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, और ये बात मैं आपको नाउन में ही बताऊंगा। नाउन के जब टाइप्स पढ़ेंगे तो आप 5 टाइप पढ़ेंगे जनरली, ठीक है। 5 टाइप में से एक टाइप हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। कौन सा होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो किसी ग्रुप को दिखाता है। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो किसको दिखाता है? ग्रुप को दिखाता है। कलेक्टिव नाउन की खासियत ये हो सकती है कि कलेक्टिव नाउन, अरे भाई, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आपको पहचानना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको सिंगुलर माने या प्लूरल माने, है ना। कई बार तो देखते ही पता चल जाएगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन कई बार देखने में आपको लगेगा कि सिंगुलर है लेकिन मीनिंग उसका प्लूरल होगा, डिपेंड करेगा। मैंने बताया नाउन के 5 टाइप होते हैं, 5 में से एक नाउन है कलेक्टिव नाउन, है ना। हमें कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ा सीखना है। कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स होते हैं जो पूरे ग्रुप को दिखाते हैं। जैसे पूरा ग्रुप, जैसे फैमिली है, फैमिली पूरे ग्रुप को ही दिखा रहा है। अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो पूरे ग्रुप को ही फैमिली दिखा रहा है। इसके अलावा मैंने कहा कोई कमेटी है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर वाले कई बार करते हैं कि भाई 10, 15, 20 लोग मिलकर कमेटी डाल लेते हैं, इसके पैसे निकले, उसके पैसे निकले, है ना। सोसाइटी है, पूरे ग्रुप को, जहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं उसको मिला के उन्होंने एक सोसाइटी बना दी साहब, ठीक है। ज्यूरी है, ज्यूरी बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम का बड़ा फेवरेट है। ज्यूरी बहुत पूछा जाता है। ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस का समूह। एक से ज़्यादा जज बैठते हैं, पूरी बेंच बैठती है, तो वो जो बेंच बैठती है उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? ज्यूरी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं कि अलग अलग टाइप के लोग हैं, उनके ग्रुप को कलेक्टिव नाउन के रूप में जाना जाता है। अब मैंने कहा यहाँ से हमें सीखने के लिए क्या जानना है? जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा नाउन तो सब्जेक्ट बनेगा। बात यह है कि आपको ये पहचानना है कि कलेक्टिव नाउन कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा। इसी बात का नंबर है, और यही बात आपको जाननी है कि कलेक्टिव नाउन कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा, ठीक है। यही जानने के लिए बेसिकली 4, 5, 6 एग्जाम्पल दिए गए। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके सामने कोई कलेक्टिव नाउन है ना, और वो यूनिटी को दिखाता है, आपको देख के लग रहा है कि पूरी की पूरा यूनिटी दिखाई जा रही है, यूनिटी मतलब इकट्ठा एक साथ, तो आप इसको सिंगुलर नाउन मानेंगे। कैसा नाउन मानेंगे? सिंगुलर नाउन मानेंगे। और इसके साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, एक बात। दूसरा, अगर इंडिविजुअल मान के चलेंगे, कलेक्टिव नाउन को इंडिविजुअल लिया गया, एज अ इंडिविजुअल देखा गया है ना। बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं कि आपको लोग बाग बट गए हैं ना, यूनिटी के अलावा डिवाइड हो गए हैं। इंडिविजुअल्स देखा गया है या फिर डिवाइड हो गए हैं। इंडिविजुअल भी छोड़ो, डिवाइड ही लिखो। अगर आपको लगता है डिवाइडेड है, कलेक्टिव नाउन अलग अलग किसी तरीके से टूट गया, कहीं ना कहीं कलेक्टिव नाउन पूरा ग्रुप को नहीं दिखा पा रहा, अब ग्रुप के टुकड़े हो गए हैं, उस सिचुएशन में, या पूरा कलेक्टिव नाउन अलग अलग चल रहा है, एक साथ में चल के अलग अलग चल रहा है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? आप इसको प्लूरल मानेंगे। और अगर प्लूरल मानेंगे तो इसके साथ कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। अब आप कहोगे सर ये तो आपने थ्योरी से समझा दी, इंप्लीमेंटेशन तो बताओ। मैंने कहा अरे बिल्कुल बताते हैं। मैंने कहा द कमेटी हैज़ या हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। कमेटी ने, अच्छा ठीक है, कोई कमेटी बनाई गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसने स्टार्ट कर दी है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है साहब, कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, अच्छी बात है। अब बात यह है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने स्टार्ट करी है तो अलग अलग स्टार्ट करी होगी या साथ में करी होगी? सोच के देखो, कमेटी में 10-12 लोग होंगे, कमेटी में 10-12 लोग हैं, 15 लोग हैं, 10 में है, 5 हैं, जो भी हैं, 5-10 लोग जो भी कमेटी में है, अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है तो सब मिलकर तो काम कर रहे होंगे यार, और सब मिलकर काम कर रहे होंगे। यहाँ पर कमेटी जो है इंडिविजुअल को दिखा रही है, अलग अलग लोगों को दिखा रही है, या यूनिटी को दिखा रही है? बच्चे, यहाँ कमेटी यूनिटी दिखा रही है, और यूनिटी दिखा रही है तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे, ना कि हैव का। इतनी सी बात है। दूसरी बात, अगर कमेटी का कमेटीज़ लिख दिया, इसका मतलब कमेटी एक है, एक से ज़्यादा। आपने देखो यहाँ लिख रखा है 2 कमेटीज़, कमेटी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब जब उसने सामने आपके बिल्कुल आंखों के क्लियर लिख लिया, साफ साफ लिख दिया कि कमेटी बच्चा एक नहीं 2 है, जब तुम्हें साफ साफ दिख गया कि 2 कमेटी हैं, तो फिर तो बची नहीं बात, फिर तो दिक्कत ही क्या है? जब तुम्हें साफ साफ बता दिया 2 हैं, और 2 हैं तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो क्या आएगा? हैव आएगा। सेंटेंस नंबर 30 में बेटा कॉन्टेक्स्ट का कोई खास यूज़ नहीं है। मैं आपसे सोचूं कि यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा यूनिटी दिखा रहा है, इंडिविजुअल दिखा रहा है ना, डिवाइडेड है या फिर इंडिविजुअल्स है, ठीक है, कुछ ज़रूरी नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि साफ साफ उसने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया तो प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, बात खत्म। नंबर 30 और 31 देखो, मैंने कहा द ज्यूरी हैज़ या हैव टेकन इट्स डिसीजन।
ज्यूरी मतलब जजों का जो समूह था, उसने डिसीजन ले लिया। अगर जजों का समूह किसी डिसीजन पर पहुंच गया, फाइनल उन्होंने कोई ना कोई डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई ये डिसीजन होगा, ये गिल्टी है या गिल्टी नहीं है, तो जजों के समूह ने अगर डिसीजन ले लिया, तो सोच के देखो यार, कहीं ना कहीं अगर कोई डिसीजन आया है तो अलग अलग डिसीजन तो आए नहीं होंगे, डिसीजन तो एक ही आया होगा। और अगर एक ही डिसीजन आया है तो मुझे सोच के बताओ, ये जो ज्यूरी लिखा है, इन सब ने मिलकर काम करा होगा, यूनिटी दिखा रहा है, इंडिविजुअल्स दिखा रहा है? ये दिखा रहा है बेटा यूनिटी को। क्यों? साफ सीधी बात है, अगर कोई 4-5 लोग बैठ के किसी डिसीजन में पहुंचे हैं, इसका मतलब वो सिंगुलर डिसीजन होगा, एक डिसीजन होगा। और अगर एक डिसीजन होगा तो आपको साफ साफ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर हैव नहीं किसका यूज़ करेंगे, है इसका यूज़ करेंगे। आपने कहा सर हो सकता है लड़ाई हो गई हो, कि भाई नहीं ये तो तुम गलत कह रहे हो, ये तो तुम गलत कह रहे हो। मैंने कहा यार ये हो सकता है भाई, जरूरी है, हो सकता है, क्या पता उनके ओपिनियंस मैच ना कर रहे हो। सेंटेंस नंबर 32 देखो, द ज्यूरी हैज या हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ज्यूरी जो है वो डिवाइड हो गया, देयर ओपिनियन, उनके ओपिनियंस अलग अलग हो गए। देखो पहले वैसे पता क्या, अगर तुम समझदार बालक होंगे तो तुम्हें ये देख के समझ में आ जाएगा। इट्स लगने का मतलब समझ रहे हो? इट्स लगने का मतलब है कि बात सिंगुलर की हो रही है, देयर लगने का मतलब है बात प्लूरल की हो रही है। तो तुम यहाँ से भी समझ सकते हो। हालांकि मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट से समझो, हो सकता है तुम्हारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि इट्स और देयर को लेके डिसाइड कर लो, कोई बात नहीं। देयर ओपिनियन डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी डिवाइड हो गई, बट गई भैया अलग अलग, कि यार ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, इसको 5 साल की सजा, इसको 7 साल की सजा, या जो भी उनकी लड़ाई हो रही है उस बात पे उनकी बेसिकली उनका ओपिनियन अलग अलग मैटर कर रहा है कि भाई मेरा ओपिनियन ये अलग है, मेरा ओपिनियन ये अलग है। चलो साहब, अगर जूरी अलग अलग हो गई तो अब वो यूनिटी नहीं दिखा रही बेटा, अब वो डिवाइडेड हो गई, बढ़ गई। और अगर वो बढ़ गई तो सबके सब इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, एक का डिसीजन अलग है, एक का डिसीजन अलग है, एक का डिसीजन गिल्टी, एक का डिसीजन नॉट गिल्टी। और अगर वो अलग अलग हो गए, और अगर अलग अलग हो गए तो एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा तो प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन तो वर्ब कैसी, प्लूरल वर्ब। इस ज्यूरी को प्लूरल माना जाएगा। हैज़ की जगह किसका यूज होगा? हैव का। अब देखो शब्द सेम है लेकिन वर्ब डिफरेंट हो गई। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया, मीनिंग अलग हो गया। नंबर 34, नंबर 35 देखो, द फैमिली वॉज एवर अरेस्टेड, द फैमिली वॉज एवर अरेस्टेड एंड पुट इनटू डिफरेंट जेल। 2 सेंटेंस मैंने लिखे, 33 और 34। आपकी फैमिली है, देखो फैमिली तो सबसे ज़्यादा यूनिटी दिखाने वाली चीज़ है, परिवार तो सबसे ज़्यादा यूनिटी दिखाएगा कि भाई परिवार का मतलब ही उससे जब जहाँ यूनिटी है वही तो फैमिली है। तो मैंने कहा फैमिली वॉज एवर अरेस्टेड, पता चला पूरी फैमिली ने कुछ काम कर दिया, और फैमिली जो है वो क्या कर ली गई? अरेस्ट कर ली गई। मतलब पूरे परिवार को उठा लिया भाई पुलिस ने। और अगर पूरे परिवार को पुलिस ने उठा लिया, इस बात का सीधा सीधा मतलब है क्या? यूनिटी। और यूनिटी है तो वरना ही क्या आएगा? वाज आएगा, कि फैमिली को अरेस्ट करा गया है ना। सेंटेंस नंबर 34 देखो, अरेस्ट तो कर लिया, द फैमिली वॉज एवर अरेस्टेड एंड पुट इनटू डिफरेंट जेल। फैमिली को अरेस्ट करा गया एंड पुट इनटू डिफरेंट जेल, और अलग अलग जेल में डाल दिया गया। अब मुझे बताओ कि फैमिली जो है, फैमिली को अरेस्ट करा गया एंड पुट इनटू डिफरेंट जेल, और उसको उनको अलग अलग जेल में डाल दिया गया। मतलब 5 लोग उठाए, उनको अलग अलग जेल में डाला, 2 लोग उठाए, उनको अलग अलग जेल में डाल दिया। अभी फैमिली जो है मतलब सिंगुलर है, प्लूरल है, यूनिटी दिखा रही, इंडिविजुअल दिखा रही। देखो यहाँ पर पता क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 मीनिंग हो सकता है कि फैमिली को अरेस्ट करा गया और उसको डिफरेंट जेल में डाला गया। देखो ये एक कॉन्टेक्स्ट इसका ये हो सकता है कि हो सकता है फैमिली को जब अरेस्ट करा गया हो तो अलग अलग जगह से करा गया हो। अरे हाँ है ना, उसका अब बोले सर आपको कैसे पता चल रहा है अलग जगह से करा गया? अरे ये लिखा है ना, पुट इनटू डिफरेंट जेल, कि फैमिली को अलग अलग जेल में डाला है। अगर इकट्ठा करा गया होता तो इसके बाद अगर सबको इकट्ठा अरेस्ट करा है तो साथ में फिर जेल में डालते, एक साथ डालते, अलग अलग जेल में क्यों डालते? पुट इनटू डिफरेंट जेल, इस बात का मतलब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग अरेस्ट हुई है और अलग अलग जेल में डाला गया है। और अगर अलग अलग जेल में डाला गया है तो फिलहाल फैमिली यहाँ पर यूनिटी को नहीं दिखा पाएगी। अलग अलग अरेस्ट हुई, अलग अलग जेल में डाला, या फिर डिफरेंट जेल में डाल रहे हैं फैमिली को, तो यूनिटी को नहीं दिखा रही है, टुकड़े हो गए फैमिली के, बढ़ गई फैमिली। और अगर बढ़ गई, इंडिविजुअल्स के रूप में देख रहे हो, डिवाइडेड के रूप में देख रहे हो, तो फैमिली को प्लूरल नाउन मानोगे। और अगर प्लूरल नाउन मानोगे तो यहाँ पर फैमिली कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। यहाँ पर फैमिली कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। और प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो फैमिली वाज नहीं, फैमिली क्या आएगा? वर आएगा। इन 6 सेंटेंसेस से हम ये सीखते हैं कलेक्टिव नाउन 2 तरीके से यूज हो सकता है। अगर वो यूनिटी को दिखाएगा तो उसको सिंगुलर नाउन मानेंगे, और सिंगुलर नाउन मानेंगे तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। दूसरी बात, कलेक्टिव नाउन को इंडिविजुअल के रूप में लेंगे या डिवाइडेड के रूप में लेंगे कि भाई हिस्सों में बट गया है कोई चीज़, तो उस सिचुएशन में कलेक्टिव नाउन को प्लूरल नाउन माना जाएगा, और उसके साथ कैसी वर्ब आएगी? कलेक्टिव नाउन के साथ। उस सिचुएशन में कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कलेक्टिव नाउन का, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे सिंगुलर प्लूरल का। चलिएगा, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर। अरे वाह भाई, बड़े काम की चीज़ है यार। देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट तो ये 4 चीज़ों का ही है। हालांकि मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा भाई, मैंने बताया ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। बहुत सारे चैप्टर को एक जगह समराइज कर दो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, लेकिन ये बड़ा कॉमन चैप्टर है क्योंकि वर्ब की इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इतना बेसिक चीज़ है, हमार बाज वर्ग, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, ये बड़ी कॉमन चीज़ें। ठीक है, चलो साहब एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं पे ईच आ जाए, एवरी आ जाए, आइदर आ जाए, ना इधर आ जाए। ये खास करके 4 के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि नीचे मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, लेकिन ये 4 मिल जाएं तुम्हें। अब ये वैसे एडजेक्टिव भी बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं
तीन बनते हैं एडजेक्टिव, ईच, आइदर, नाइदर एडजेक्टिव बनता है, एवरी तो एडजेक्टिव नहीं बनता, और ये प्रोनाउन भी बनते हैं। खैर ये थोड़ी डिटेल में हो गई बात, इस बारे में चर्चा बाद में करेंगे, कौन प्रोनाउन बनेगा, कौन एडजेक्टिव क्यों बनेगा। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, कभी भी ये तुम्हें मिल जाए सब्जेक्ट के साथ में, ये तुम्हें कहीं भी मिल जाए, समझे, इनके साथ में जो अगर ये सब्जेक्ट के साथ लग रहे हैं तो इनके साथ हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर वर्ब आएगी। इनके साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। बस हमेशा दिमाग में डाल के रखो, इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हमेशा। ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर दिमाग में डाल के रखो बढ़िया से, कहीं भी आ जाए इनके साथ सिंगुलर वर्ब होगी। अगर वर्ब सिंगुलर होगी वाले सर कुछ सिचुएशन बदल जाए, मैंने कहा कुछ भी सिचुएशन है, मैं आपको सेंटेंस समझाने से पहले बता रहा हूँ, कोई भी सिचुएशन है जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है, जितनी तुम सोच सकते हो, कोई भी सिचुएशन है, अगर ईच एवरी आइदर नाइदर आ गया तो सोचने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करो और आंख बंद करते ही सीधे सिंगुलर वर्ब। एग्जामिनर ने प्लूरल लगा रखी है या तुम्हें ऑप्शन दे रखा है ना, कुछ नहीं सोचना में, ईच एवरी आइदर नाइदर कहीं भी मिल जाए सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो एडजेक्टिव के रूप में, चाहे प्रोनाउन के रूप में, या कैसे भी, हमेशा ईच एवरी आइदर नाइदर मिलेगा। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, सीधी सिंपल बात। ठीक है, चलो साहब। बोले सर बात समझ में आ गई, मैंने कहा आ गई तो बढ़िया बात है। देखो अब नहीं आई तो मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं आपको यहीं पे एग्जांपल दे दूँ, मैं यहाँ कह दूँ, मैंने कहा ईच मैन वॉज एवर, वही नीचे वाला सेंटेंस लिख रहा हूँ बच्चा, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, देयर टू पार्टिसिपेट इन द क्विज। अब देखो आपने मैन देखा अकेला, आपने अकेला मैन देखा, आपको देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि यार अकेला मैन रखा है, सिंगुलर है, मैन लिखा है, सिंगुलर मैन है, तो आप ऐसे में गलती नहीं करोगे। मतलब अगर तुमने नियम ना भी पढ़ा होता तो इतने तुम समझदार हो कि मैन देख के सिंगुलर मैन रखा है तो आप वाज का यूज कर लोगे, बात भी ठीक है कि ईच मैन वाज देयर टू पार्टिसिपेट इन द क्विज, कि हर एक आदमी वहां पे प्रेजेंट था पार्टिसिपेट करने के लिए क्विज में। यार बड़ी बढ़िया बात है कि मैन देखा, मैन देख के वाज लगा दिया, एक बात तो ये रही, कोई बात नहीं, बढ़िया बात। दूसरी बात अच्छे यहाँ से ये है, कई बार ऐसा होता है कि मैन के साथ वुमेन भी जोड़ देगा, कुछ और भी जोड़ देगा, जैसे उन्होंने लिख दिया कि ईच मैन एंड वुमेन। अब तुम्हारा दिमाग चलेगा थोड़ा सा ज़्यादा, अगर तुमने सही करके नहीं पढ़ा, तुमने बहुत डिटेल में चीज़ नहीं पढ़ी, तो तुम्हारा दिमाग चलेगा, बोले सर ने बताया था अगर एंड से जोड़ दूँ, किससे जोड़ दूँ? एंड से जोड़ दूँ, कल की क्लास में पढ़ाया मैंने, क्या क्या अगर एंड से जोड़ दूँ और जेंडर अलग अलग हो, मदर एंड फादर वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, मैन वुमेन, बोले जी मेल फीमेल, बोले सर जेंडर अलग अलग है, दो लोग हैं, जेंडर अलग अलग, मैन और वुमेन जेंडर अलग हैं, तो बोले एक काम करता हूँ, दो लोग हो गए, एक से अलग हो गए, तो प्लूरल वर्ब लगा देता हूँ। तुम जैसी वर्ब लगाया, एक नंबर तो कटा कटा, 1/4 नेगेटिव का भी कटा, गड़बड़ हो जाएगी, वर्ब गलत है बेटा, आएगा क्या ही? वाज ही आएगा। ईच आया है, क्या आया है? ईच आया है, मैंने बता दिया, ईच एवरी आइदर नाइदर कहीं मिल जाए, आंख बंद करके, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर कहीं मिल जाए, ध्यान रखना है ईच एवरी आइदर नाइदर का, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। मैंने कहा अकेला मैन लिख रखा है ठीक है, अकेली वुमेन लिख रखी है ठीक है, दोनों साथ में लिख रखे हैं तो भी ठीक है, मुझे मतलब नहीं है, ईच एवरी आइदर नाइदर आया तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। रीजन इसके पीछे है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे, तुम्हारे लिए भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, शुरुआत करिए, धीरे धीरे समझ के चलो, मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ पढ़ानी है, टेंशन ना लो। 36 पे आ जाओ, ईच मैन एंड ईच वुमेन। अब की बार उसने क्या करा, ईच अलग अलग कर दिया। अब तो तुम्हें लगेगा कि यार सर ने डिटरमिनर में एक डिटरमिनर वाला एक रूल पढ़ाया था कि अगर दोनों के साथ अलग अलग डिटरमिनर आ जाए, समझे, जैसे आर्टिकल लगाया था ए दादा, माय माय, योर ऐसा कुछ आ जाए दोनों के साथ अलग अलग, तो उस सिचुएशन में तो सर ने बताया था कि प्लूरल ही आएगा और तुम वर लगा दो, फिर गलत, वॉज ही आएगा। मैंने क्या बताया? मैंने बताया ईच का ध्यान रखो, अगर ईच एवरी किसी भी सिचुएशन में आ जाए, वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा, समझे नहीं? उस बात से मतलब नहीं है कि ईच मैन ईच वुमन अलग से लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईच आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम। अब ईच ऑफ देम लिख दिया, मैंने आपसे कहा ईच आ गया, ईच आ गया तो क्या आएगा? वॉज आएगा, वर्ब गलत है, समझे, क्या आएगा? वॉज आएगा, वर्ब आएगा। तो ये चार चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट ये चार ही हैं, मतलब नीचे वाली इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट की एग्जांपल जो है वो चार से रिलेटेड है, तो मैंने आपको बताया ईच एवरी आइदर नाइदर, मैंने तीनों एग्जांपल ईच के दिए, यहाँ ईच की जगह एवरी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ईच की जगह, हालांकि 37 नंबर में एवरी नहीं लगेगा, यहाँ ईच आ सकता है, हालांकि ईच की जगह आइदर लगा लो, यहाँ भी लगा लो आइदर, यहाँ भी आइदर, यहाँ भी आइदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाइदर लगा लो। 35, 36, 37 में ईच की जगह आइदर लिख लो, ईच की जगह नाइदर लिख लो, ईच की जगह एवरी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इन चारों में से कुछ भी कहीं आया है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तीनों सेंटेंस में देख लो, यहाँ वॉज और यहाँ वॉज। तुम समझदार हो तो मुझे लगता है इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर मैंने एक ब्रैकेट बना के कुछ चीज़ें लिखी, क्या कि कुछ ये चीज़ें जो होती हैं ये हमेशा सिंगुलर होती हैं, हमेशा कैसी होती हैं, ये सिंगुलर होती हैं, ये तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। हालांकि नन जो है उसके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आ जाता है, शायद मैंने इसके एग्जाम्पल्स आगे लिए होंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे चर्चा, बाद में करेंगे। समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये जो वन वाले हैं, समझ रहे हो, जो बड़ी वाले हैं जिसके साथ बड़ी लग रहा है,
समवन समबडी, ठीक है, एनीवन एनीबडी। उसके अलावा नो वन नोबडी। ये हमारे पास कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चीज़ें हमारे पास हो गई। इन 8 का तुम्हें ध्यान रखना है, वन वाला और बडी वाला, है ना। अगर वन लग गया, वन लग गया, वन लग गया, वन लग गया और वन लग गया, ठीक है। अगर ये 4 मैंने वन वाले दे दिए, चारों के चारों अगर वन वाला कोई सभी है, इनको हमेशा कैसा माना जाएगा, हमेशा इसको सिंगुलर माना जाएगा। एक बात, कहीं बडी लगा दिया, 1 बडी 2 बडी 3 बडी वाला 4, ये चारों के चारों अगर तुम्हें मिल जाए, सम बडी मिल जाए, एनी बडी मिल जाए, नो बडी मिल जाए, एवरी बडी मिल जाए, चारों के चारों अगर तुम्हें मिल गए हैं तो आंख बंद करके इनको सिंगुलर माना जाएगा और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ से आपने सीखा, तो शॉर्ट में ये सीखा कि वन वाला कोई हो या बडी वाला कोई हो, वन या बडी वाला कोई भी है ना। उसके अलावा ईच एवरी आइदर नाइदर, ये चारों ऊपर पढ़ा चुका हूँ, ईच एवरी आइदर नाइदर चारों ऊपर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बचा एनी और नन, कहीं एनी और नन ये आ जाए तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, इनको हमेशा कैसा मानेंगे, इनको हमेशा सिंगुलर मानेंगे। देखो वन लगा दिया किसी क्लास में तो समझाने की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ के क्लास में वन लगा दिया मतलब यार वो एक ही होगा, है ना। अगर बडी लगाया है, बडी भी तो सिंगुलर को बताएगा, समबडी मतलब कोई एक व्यक्ति, है ना, एनी बडी मतलब कोई एक व्यक्ति, नो बडी मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मतलब जीरो, जीरो मतलब सिंगुलर, समझे। तो ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है कि वन और बडी लगाएंगे तो सीधी सीधी बात है सिंगुलर बनेगा। ईच एवरी आइदर नाइदर भी कैसा बनेगा, सिंगुलर बनेगा। हालांकि ईच एवरी आइदर नाइदर क्यों सिंगुलर बनेगा, मैंने आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं और इनकी चर्चा थोड़ा रुक के करेंगे, टेंशन ना लो। मगर ये सारे के सारे सिंगुलर बनेंगे। एनी और नन भी सिंगुलर बनेगा। एनी मतलब कोई भी, कोई भी, कोई भी मतलब कोई भी एक। अब वो कोई भी एक है, उसके बारे में देखो कि भाई क्या है कोई भी एक। अगर एक सिंगुलर मान रहे हो तो सिंगुलर ही कोई भी एक मान के चल रहे हो। एनी मतलब एनीवन इज देयर या एनी इज देयर, कोई भी है तो आप कहेंगे सर कोई है, कोई मतलब कोई एक, मिनिमम तो आप एक लेके चल ही रहे हो तो सिंगुलर मानेंगे। नन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं मतलब जीरो, जीरो मतलब सिंगुलर। तो सीधी सी बात है, ये सारे कुछ शब्द ऐसे हैं ध्यान रखने पड़ेंगे आपको कि इन सबको सिंगुलर माना जाएगा। हो सकता है आपको पता हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यूज करते हुए सावधानी थोड़ी बरतनी है। सिंगुलर के साथ कवर थोड़ा नीचे आ गया, माफी चाहते हैं। देखो भाई 38, 39, 40, 41, 42, मैंने कहा नन वाली बात आ गई, देखो आ गया। हमारे पास टोटल 5 सेंटेंस है, ध्यान से देखो, है ना। हमारे पास टोटल 5 सेंटेंसेज हैं, 38, 39, 40, 41, 42। इन 5 सेंटेंस में मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ किसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, किसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। देखो जरा, देखो नन के बारे में देखो यार थोड़ा सा जरा। नन हैज़ या हैव हेल्प देम। देखो मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें जनरली ना नन के बारे में। हालांकि पता है तुम्हें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, मतलब जब तुम ऑनलाइन देखोगे तो कोई सिंगुलर बता रहा है, कोई प्लूरल बता रहा है, एक ही बात के तो आंसर तुम्हें मिल जाएंगे देखने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पर आप रिलाय कर सकते हो परफेक्टली। जैसे नन आपको कहीं मिला है, ठीक है, अकेला नन रखा है, ठीक है, मतलब इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखा, ऑफ देम वगैरह कुछ नहीं रखा। आप इसको सिंगुलर मान लो या फिर प्लूरल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ठीक है, ठीक है साहब। नन के साथ, नन ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, प्लस यहां पर आपको वर्ब रखनी है। तो ध्यान रखना, अगर नाउन नन के साथ काउंटेबल आया है और साथ में प्लूरल आया, अगर काउंटेबल आएगा तो प्लूरल ही आएगा, एक बात तो पक्की है। नन के साथ अगर प्लूरल नाउन रखा है, कैसा नाउन रखा है नन के साथ, प्लूरल नाउन रखा है। अब तुम्हें पता है कि नाउन के लिए यूज हुआ है, प्लूरल नाउन के लिए इसका प्लूरल बन सकता है नन के साथ। तो फिर अंडरस्टूड सी बात है कि प्लूरल नाउन के साथ यूज हुआ है तो आप ये कह सकते हो प्लूरल नाउन के साथ यूज हो गया नन। इसका मतलब यह है कि आप इसको भी क्या मान के चलेंगे कि भाई, मतलब ऐसा ऐसे मान के चलो कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है। किसके साथ यूज हो रहा है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है, आप ऐसे मान के चलो। और काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है तो आप इस सिचुएशन में लेके चलो कि भाई या तो इसको ऐसे मान सकते हो, नन को नो वन मान लो, नन को क्या मान लो, नन को नो वन मान लो, उस सिचुएशन को लेके चल लो, एक ही बात है। तो आप इसको सिंगुलर के रूप में यूज कर लो, प्लूरल के रूप में यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप यहाँ पे लेके चलो कि आप इसको सिंगुलर वर्ब लेके चलोगे। अगर आप प्लूरल लेके चलोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों ही बातें सही है, बशर्ते यहाँ पे काउंटेबल नाउन आया हो प्लूरल। ज़्यादा बेहतर है कि सिंगुलर लगा लो, प्लूरल लगाना चाहो तो भी ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों दे रखें तो ठीक से याद रखना, सिंगुलर ज़्यादा बेहतर है, प्लूरल भी कई बार लगा लिया जाता है, अगर ऑप्शन नहीं है तो देख लो। लेकिन इस चीज़ के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, नन ऑफ आ गया आपके पास, ठीक है, और नन ऑफ के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल, नन ऑफ के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही होगा, सीधी सी बात है, अनकाउंटेबल प्लूरल तो होने से गया। लेकिन अगर नन ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन लिखा है तो इस सिचुएशन में केवल और केवल सिंगुलर वर्ब ही आएगी बच्चा। क्योंकि एक बात बताओ, यहाँ पर नन जो आया है वो किसके लिए आया है, किसकी बात, नन किसके लिए आया, नन आया अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और अगर नाउन अनकाउंटेबल है, नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो सीधी सीधी बात है, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो गया, इसका अंडरस्टूड सा मीनिंग है कि अनकाउंटेबल के लिए आया है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इस सिचुएशन में केवल सिंगुलर वर्ब, प्लूरल आप यूज नहीं कर सकते। बाकी नन अकेला आया है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों सही है। मैंने कहा सिंगुलर ज़्यादा बेहतर है, प्लूरल का यूज करने से बचना। हालांकि ऑप्शन नहीं है तो आप प्लूरल का भी यूज कर सकते हो, बहुत जगह लिखा है कि हाँ ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आपके साथ आया है तो दोनों सही है। दोनों में से मैंने कहा बेहतर कौन सा है कि सिंगुलर वर्ब का यूज कर लो, ठीक है। सेंटेंस देखो 38 और 39, ठीक है भाई, देखो सेंटेंस 38 कह रहा है,
नन हैज़ या हैव हेल्प्ड देम, कि किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। अब नन हैज़ या हेल्प, मैंने कहा खाली अकेला नन आया, सिंगुलर प्लूरल दोनों लगा लो, दोनों सही है। ज़्यादा बेहतर कौन सा है? हैज़ लगाओ। नन हैव हेल्प्ड देम, ये भी ठीक है, ज़्यादा बेहतर है कि हैज़ का यूज़ करो। ठीक है, एक बात। 39 नन ऑफ द बॉयज़, मैंने कहा नन ऑफ के साथ अगर काउंटेबल नाउन रखा है, कैसा नाउन रखा है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल होगा तो प्लूरल रखा होगा। यहाँ पर नन ऑफ के साथ अगर काउंटेबल नाउन रखा है, अगर अकेला आदमी होता तो नन का आता ही क्यों? फिर तो आप सिंगल यूज़ कर लेते। नन ऑफ द बॉयज़, बहुत सारे लड़के थे लेकिन उनमें से किसी ने भी हेल्प नहीं करी, तो नन ऑफ द बॉयज़ है, मैंने कहा प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए। कैसा नाउन आ जाए? प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए। अब आपको दिख रहा है कि सर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है नन ऑफ के साथ, और अगर ऐसा है तो वर्ब सिंगुलर भी सही है, वर्ब प्लूरल भी सही है, लेकिन ज़्यादा बेहतर कौन सी है कि सिंगुलर का यूज़ करो। फिर वही बात है, हैज़ का यूज़ ज़्यादा बेहतर है, हैव का भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा बेहतर है कि हैज़ का यूज़ करो। इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैंने जो आपको लास्ट में दिया ये वाला सिंगुलर अनकाउंटेबल वाला, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ नन ऑफ द केक वॉज एवर eaten by the guests, none of the cake was ever eaten by the guests, कि भाई कोई भी केक गेस्ट द्वारा खाया नहीं गया। आप ये कह रहे हो कि गेस्ट वगैरह ने केक नहीं खाया। अब नन ऑफ के साथ देखो केक आया है। अब तुम्हें पता है केक कैसा नाउन होता है? बोले सर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो किसी भी सिचुएशन में वर आ ही नहीं सकता बच्चे। इस सिचुएशन में वर बिल्कुल गलत है, केवल और केवल क्या सही होगा? वाज सही होगा। अब तुम रट लेते जैसे माना कि नन के साथ तो हैज भी सही, हैव भी सही, सिंगुलर भी सही, प्लूरल भी सही ना। सिचुएशन देखो, नन आया है अकेला तो सिंगुलर प्लूरल दोनों सही है, ज़्यादा बेहतर है सिंगुलर लगाओ। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आया तो भी दोनों सही है, ज़्यादा बेहतर है सिंगुलर लगाओ। नन ऑफ द के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो फिर सीधी सीधी बात है यार, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल तो किसी भी सिचुएशन में प्लूरल हो ही नहीं सकता, और अगर प्लूरल नहीं हो सकता तो फिर किसका यूज़ करेंगे? फिर हम वॉज का ही यूज़ करेंगे। उस सिचुएशन में केवल और केवल क्या आएगा? वॉज आएगा। नन ऑफ द केक वॉज ईटन बाय द गेस्ट। ठीक है साहब, ये हो गई बात। 38 हो गया, 39 हो गया। एक सेंटेंस 40 नंबर, अरे भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, सेम एग्जांपल आपका, बाकी मतलब कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ये चीज़ सेम है, ये आपको पेपर में कई जगह मिलेगी। मैंने आपको एक बात सिखाई, ईच एवरी आइदर नाइदर कहीं भी मिल जाए, है ना, हमेशा कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो अब आप ये सोच लो कि वी ईच आया है, तो बोले सर ईच बताया था आपने, तो आप किसका यूज़ कर लें? हैज़ का। गलत हो जाएगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ईच पहले आना चाहिए ना कि बाद में। कहाँ आना चाहिए? ईच पहले आना चाहिए, जहाँ जिसके लिए भी यूज़ कर रहे हैं उससे पहले, जिसके लिए भी यूज़ कर रहे हैं उससे पहले। यहाँ ये केवल एम्फेसाइज करने के लिए आया, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, समझे नहीं? यहाँ पे आप सोचो कि ईच किसी प्रोनाउन के रूप में आया है, किसी रूप में आया ना। यहाँ पर ईच केवल और केवल एम्फेसाइज करने के लिए, हम सब वी ईच, बोले हम जितने लोग हैं, एक का एक आदमी जा रहा है, एक का एक आदमी सबके पास सेम कार है, आप ये कहना चाह रहे हो। वी ईच हैव बीन गोइंग टू वॉच द मूवी, हम हर एक आदमी मतलब जितने लोग हैं सबके सब मूवी देखने जा रहे हैं। ईच केवल एम्फेसाइज करने के लिए आया कि हम सब के सब, और कुछ नहीं है। ईच में कोई खास चीज़ नहीं, कभी तुम सोचो कि ईच से कोई खास फर्क पड़ेगा, ना 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 बच्चा। ईच बाद में लिखा है तो इसका कोई खास यहाँ पे फर्क नहीं है। यहाँ पर वर्ब जो आएगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट वी है तो वी के हिसाब से क्या आएगा? हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। देखो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको जिताएंगी। कभी आप सोचो, आप अगर नियम रट लोगे कि ईच के साथ सिंगुलर, अब तुम्हें एग्जाम्पल नंबर 40 मिल गया, पेपर का एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊँ। अब उस 40 नंबर को तुम देखो कि यार यहाँ तो ईच बताया था सर ने, अरे ईच अगर नाउन से पहले आया हो, आया हूँ नाउन से पहले, या तो अकेला आया तो प्रोनाउन बनेगा, नाउन से पहले आया है तो भी आप लिख लो। अगर वी के साथ लिखा है, प्रोनाउन के बाद में लिखा है, तो इसका कोई खास महत्व नहीं है। एम्फेसाइजर है केवल और केवल, एम्फेसाइजर है, एम्फेसाइज करने के लिए आया सिचुएशन को, कोई खास मीनिंग है ही नहीं। वी के हिसाब से क्या आएगा? हैव आएगा। वी हैव द सेम कार, हम सबके पास सेम गाड़ी है। 41 few like या likes to stay away from their parents. Various of us is या are not going to participate in this quiz. अब देखो few जो है, बात है कि few आया किसके लिए है, इसका अगला एग्जांपल नहीं दे रखा है, चलो ठीक है, इतने से काम चलाना पड़ेगा। few like या likes to stay away from their parents, बहुत से लोग हैं जो अपने पेरेंट्स से हमेशा दूर रहना पसंद करते हैं, आप ये कह रहे हो। अब देखो few आया है, मैं आपको अगर बता दूं कि जो few होता है, ठीक है, वो जनरली प्लूरल माना जाएगा। फ्यू अकेला आया है, जब फ्यू आया होता है तो फ्यू को कैसा मानते हैं? प्लूरल प्रोनाउन माना जाएगा। नाउन नहीं होता, प्रोनाउन होता है, ठीक है। फ्यू को मानेंगे प्लूरल प्रोनाउन, फिलहाल अकेला आया है तो फ्यू का प्लूरल मानेंगे। और अगर प्लूरल मानेंगे तो लाइक्स नहीं किसका यूज़ करेंगे? लाइक का। लाइक्स नहीं किसका यूज़ करेंगे? लाइक अ फ्यू लाइक टू स्टे अवे, है ना, प्लूरल वर्ब। फ्लू प्लूरल नाउन है तो उसके साथ कैसी वर्ब? प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल आ तो गया बीच में तुम्हारे सामने है, क्योंकि फ्यू जो है अकेला आया है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब आएगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सेंटेंस इन्होंने दिया 42। देखो मुझे लगता है ये वाली बात आप लोग लिख लेंगे, मैं यहाँ फिलहाल रफ कर दे रहा हूँ, ये वाली चीज़ जो मैंने यहाँ लिख रखी है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब आपने लिख लिया होगा, ठीक है। देखो अब ध्यान से, वेरियस की बात कर रहे हो, वेरियस ऑफ अस मतलब हम में से बहुत से लोग जो हैं आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट क्विज। हम में से बहुत से लोग पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहे हैं उस क्विज में, आप ये कह रहे हो। मैंने कहा भाई ठीक बात है, मत करो पार्टिसिपेट। बात ये चल रही है कि वेरियस आया किसके लिए, समझ रहे हो? वेरियस आया अस के लिए,
हमारे लिए। अगर मैं कहता हूँ वेरियस ऑफ अस, हम में से बहुत से लोग, अगर हम में से बहुत से लोग मैं कहना चाह रहा हूँ, तब भी वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे? इसका कॉन्टेक्स्ट निकाल के देखो। हम में से बहुत से लोग पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहे हैं, हम में से बहुत से लोग पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहे हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी प्लूरल होंगे, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो भी प्लूरल होंगे। सोच के देखो, वेरियस ऑफ अस। तो कॉन्टेक्स्ट देखने से हमें समझ में आता है कि बात सिंगुलर नहीं प्लूरल की चल रही है, और बात प्लूरल की चल रही है तो इस नहीं किसका यूज होगा? आर का यूज होगा। वेरियस ऑफ अस आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट क्विज। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वेरियस का कोई नियम नहीं है, कभी सोचो आप, लेकिन पूरे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट प्लूरल है। वेरियस ऑफ अस का मतलब है जितने लोग निकल के आ रहे हैं वो प्लूरल है, और प्लूरल है इसका मतलब वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। 42 आपका ये हुआ। इसके बाद आ जाओ मैनी के रूप में। मैनी को देखने के लिए, मैनी की बात करें तो मैनी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैनी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। मैनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी बहुत जरूर। जनरली अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे एक शब्द में कुछ मैनी के बारे में कहूँ, तो ये मैं एक शब्द में आपसे कह सकता हूँ कि मैनी कहीं मिल जाए तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। मैनी मतलब बहुत सारे, मैनी ऑफ द बॉयज, मैनी बॉयज, बहुत से लड़के, बहुत सारे लड़के, कुछ भी आप कह रहे हो, मैनी कहीं भी मिल जाएगा। तो सिंपल मैं आपसे मैं कहूँ ज़्यादा कन्फ्यूजन के बिना, मैनी मिल जाए प्लूरल वर्ब। मैनी मिल जाए कैसी वर्ब? मैनी के साथ प्लूरल नाउन आता है, मैनी के साथ प्लूरल वर्ब आती है। मैनी कहीं मिल जाएगा प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन मैंने आपसे कहा इतना आसान तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन निकलेगा, और जो एक्सेप्शन थोड़ा बहुत निकलता है वहीं से क्या आता है? वहीं से सवाल आता है। थोड़ा बहुत तो एक्सेप्शन होगा, थोड़ी बहुत तो बात दाएं बाएं चलेगी, और वही थोड़ी बहुत बात जो दाएं बाएं चलेगी वहीं से क्या निकलेगा? वहीं से क्वेश्चन निकलेगा, वहीं से सवाल निकलेगा। फिलहाल मैं आपसे जनरल टर्म में कहूँ, मैनी मतलब बहुत सारे मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन मतलब कैसी वर्ब? प्लूरल वर्ब। और अगर वर्ब प्लूरल है, यही तो जानना था। अब जरा सेंटेंस देखो 2-3, मजा तब आएगा। मैनी ऑफ देम कम या कम्स टू हेल्प मी एवरी डे, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आते हैं मेरे पास डेली हेल्प करने के लिए। मैनी ऑफ देम, मैंने आपसे क्या कहा? मैनी का मतलब मैनी ऑफ देम, उन लोगों में से बहुत सारे लोग। आपको देखने में ही लग रहा होगा कि प्लूरल नाउन है, हालांकि प्रोनाउन है वो, है ना? ठीक है, कैसा है? प्लूरल है। मैनी ऑफ देम, बहुत से लोग जो हैं हेल्प करने आते हैं मेरी डेली। तो मैनी प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। कम्स जो है वो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल आएगी। कम जो है वो प्लूरल वर्ब है, कम आएगी। कम्स नहीं आएगा क्योंकि कम्स कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। वर्ब के साथ एस एस लगा देते हैं, वो सिंगुलर बन जाती है, और सिंगुलर की हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैनी हमेशा प्लूरल के रूप में यूज़ होता है। मैनी ऑफ देम, है ना? या मैनी ऑफ देम ना लिखा होता, माना सेंटेंस केवल इतना होता, मैनी, इसी सेंटेंस को लिख रहा हूँ मैं, कम या कम्स टू हेल्प मी एवरी डे। कह रहा बहुत से लोग मुझसे, वो बहुत से लोग मेरी हेल्प करने आते हैं डेली। तो अब देखो यहाँ पे खाली मैनी अकेला लिखा है, ऑफ देम भी नहीं लिखा, कोई बात नहीं लिखा, बहुत से लोग मेरी मदद करने आते हैं। यहाँ पर तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है मैनी का मतलब एक से ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा तो कम आएगा, कम्स नहीं आएगा। मैंने बताया मैनी हमेशा प्लूरल के रूप में यूज़ होता है। लेकिन 45 देख लो जरा, मैनी बॉयज़, मैंने मैनी ऑफ देम की जगह खाली मैनी अकेला लिख लिया, अकेला ना लिखा तो मैनी के साथ मैंने नाउन लिख दिया एक, मैनी बॉयज़। यहाँ पर मैनी एडजेक्टिव बन गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, मैनी बॉयज़, बहुत सारे लड़के। अब भी वही बात है, सेम बात है। बहुत से लोग मेरी मदद करने आते हैं, उनमें से बहुत लोग मदद करने आते हैं, बहुत से लड़के मेरी मदद करने आते हैं, बहुत मेरी मदद करने आते हैं। मैनी आ गया तो प्लूरल है, सीधी सी बात है। तो मैनी बॉयज़, कम्स नहीं क्या आएगा? कम आएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सवाल उठता है 44 से, बात आती है 44 पे। मैनी के लिए क्या याद रखना बात? मैनी के साथ एक चीज़ आती है, मैनी के साथ कई बार ए या एन आ जाता है। मैनी के तुरंत बाद ए या एन आएगा, उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, और अगर सिंगुलर नाउन आ गया तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में डाल लो बेटा, समझ रहे हो? ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में, क्या कि मैनी के साथ ए या एन आ गया, और तो उसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी, ध्यान रखना। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल की कुछ खास जरूरत नहीं, लेकिन ये डिटर्मिनर एक टाइप का है ना, ऐसा मान के ही चल लो फिलहाल अपने दिमाग में कि मैनी जो है एज अ डिटर्मिनर एक यूज़ होता है। अब आर्टिकल ए लग गया तो सीधी बात है, देखो मैनी आ, मैनी के साथ ए लग गया, मैनी आ, आर्टिकल लग गया मैनी आ, और मैनी आ गया। मैंने कहा मैनी ए के साथ ए आया एन आ जाए, उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो मैनी आ बॉय, यहाँ पर बॉयज़ नहीं बेटा, बॉय आया है, मैनी के साथ ए आ गया, इस वजह से सिंगुलर नाउन आया बॉय, और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कम्स सिंगुलर होता है तो कम नहीं क्या आएगा? कम्स आएगा। मैनी आ बॉय कम्स टू हेल्प मी एवरी डे। 44 नंबर आपका ये रहा, ठीक है साहब। एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है, MIMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है साहब, ध्यान रखना। उसके बाद 46 सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर 46, अ ग्रेट मैनी बुक्स हैज़ या हैव बीन बर्न्ट। अ ग्रेट मैनी बुक्स, अब देखो मैनी से रिलेटेड दो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, है ना? अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी अगर कहीं आ जाए, है ना, कई बार मैनी से पहले तुम्हें अ ग्रेट लिखा मिलेगा, अ गुड लिखा मिलेगा, तो तुम सोचोगे अरे आर्टिकल ए लग गया भाई साहब, सर ने तो ए बताया था। अरे ए बताया था बाद में, ए बताया था बाद में, मैनी से पहले नहीं, मैनी के बाद में, मैनी के बाद में ए आयन। इस चीज़ का ध्यान रखो, मैनी के बाद में ए आयन, पहले नहीं। मैनी के बाद में ए आयन आएगा, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगी, मैं बता चुका। कई बार पहले आ जाएगा अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ठीक है, नहीं अ ग्रेट मैनी या गुड मैनी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेट अ गुड लग रहा कोई फर्क नहीं, पहले से कोई दिक्कत नहीं, अ ग्रेट मैनी या गुड मैनी कुछ आ जाए, इसका मतलब यही है। बहुत सारों की बात कर रहा है, ग्रेट मैनी या गुड मैनी, ये भी सेम मैनी के जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। इसके साथ प्लूरल नाउन और इसके साथ कैसी वर्ब? प्लूरल वर्ब, सेम सिचुएशन है। सेंटेंस देख लो,
क्या 46 देखो, अ गुड मैन, अ ग्रेट मैन या अ गुड मैनी बुक्स, अ ग्रेट मैनी बुक्स हैज़ या हैव बीन बर्न्ड। कह रहा बहुत सारी संख्या में जो किताबें थी वो जल गई। फिर वही बात, मैंने कहा ग्रेट मैनी आ जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बाद में प्लूरल नाउन आएगा और बाद में वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अ ग्रेट मैनी बुक्स हैव बीन बर्न्ड, है ना, बहुत सी किताबें जो है जला दी गई हैं। हैव बीन बर्न्ड मतलब जली नहीं, जला दी गई हैं। तो बहुत सी किताबें जला दी गई हैं। 46 में वो ये कह रहा है ग्रेट मैनी बुक्स हैव बीन बर्न्ड, बहुत सी किताबें जला दी गई हैं। ये कुछ मैनी का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको दिया। अगर मैं समराइज़ करूँ तो समराइज़ में 2 लाइन में ये कर सकता हूँ कि कहीं भी मैनी मिल जाए तो उसके साथ प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब आती है, सीधी सी बात है। अकेला मैनी मिला है, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। इसके लिए एक सिचुएशन आपकी है कि मैनी के बाद में अगर ए या एन आ जाएगा, तब उस सिचुएशन में मैनी के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। लेकिन मैनी के बाद में ए या एन आएगा तब सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। कई बार मैनी से पहले भी ए या एन आ जाता है, ग्रेट या गुड के साथ लग के, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ऐसा कुछ फ्रेज आ जाता है लग के। अगर ऐसा कुछ आपके पास आ गया है तो उस सिचुएशन में आपको सेम चलना है जैसे मैनी के लिए चलते हैं, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुल मिला के ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो मैनी जो है हर सिचुएशन में प्लूरल है, केवल इस वाली एक सिचुएशन को छोड़ के कि मैनी के बाद में ए या एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। बाकी हर सिचुएशन में मैनी जो है वो कैसा है, मैनी बाकी हर सिचुएशन में सिंगुलर प्लूरल ही चलेगा। ये मैं आपको समझाना कुछ चाह रहा था। इसके बाद देख लो 47 48, 2 सेंटेंस में आपको, 49 भी यही है, अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, द नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, ठीक है 50। चलो साहब 4 सेंटेंस और है, 50 नंबर तक कंप्लीट करेंगे। अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस वाज एवर कमिंग टू मीट मी, द नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस वाज एवर कमिंग टू मीट मी। देखो 2 फ्रेजेस होते हैं, तुम्हें ध्यान रखना है तो उसमें कुछ नहीं। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। देखो आप आगे चल के आर्टिकल पढ़ोगे, समझ रहे हो, आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का करने का फायदा ये भी है कि आपको हर चैप्टर की बेसिक नॉलेज तो मिल ही जाती है। जब चैप्टर दूसरा, जैसे कभी हम आर्टिकल शुरू कर रहे होंगे तो आपको ये वाली बात अगर पता होगी ना तो आपको मजा आ जाएगा कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि यार ये तो मेरे को पता था। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अरे 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 रुको भाई, वो डबल टैप हो गया था ना, दूसरा टैप खुल गया था। देखो भाई आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट होता है द, इनडेफिनेट होते हैं ए या एन, ठीक है साहब। ए या एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द होता है। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकला है, यहीं से सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा कॉन्सेप्ट आया है। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आ नंबर ऑफ आए, कभी भी क्या आए, आ नंबर ऑफ, नंबर ऑफ से पहले ए आया। आ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी संख्या की बात चल रही है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी संख्या की, तो इसके साथ प्लूरल नाउन। द नंबर ऑफ आए तो भी इसके साथ प्लूरल नाउन, नाउन तो दोनों के साथ प्लूरल आएगा। लेकिन ध्यान रखना आर्टिकल ए आ गया ना तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, आ नंबर ऑफ के साथ, ठीक है। और आर्टिकल द आ गया, द नंबर ऑफ, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। दोनों में बस इतना ही फर्क है, और इतना बारीक फर्क होने की वजह से ये चीज़ पेपर में बहुत पूछी जाती है कि आ नंबर ऑफ के साथ कैसी वर्ब और द नंबर ऑफ के साथ कैसी वर्ब। तो आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ में इतना फर्क है, आर्टिकल ए आया है तो प्लूरल वर्ब आएगी, आर्टिकल द है तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ये दे सकता हूँ, कभी भी आ नंबर ऑफ की हम बात कर रहे हैं, आ नंबर ऑफ बॉयज़, आ नंबर ऑफ मतलब कुछ संख्या में लड़के, लेकिन जो लड़के हैं उसके पहले आपने ए लगाया, लड़के जो है आपने क्या लगाया, उसके पहले ए लगाया। आ नंबर ऑफ मतलब कुछ लड़के, कुछ संख्या में लड़के हैं, लेकिन ए लगाने का मतलब है वो जो लड़कों की संख्या है वो कैसी है, इंडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है। इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, आर्टिकल है ना। अगर इंडेफिनिट है लड़कों की संख्या और वो चीज़ जो डेफिनेट नहीं है, मतलब बिखरी हुई है, एक से ज़्यादा संख्या में, आप मान सकते हो कि भाई बहुत सारी संख्या में है ना, क्योंकि डेफिनेट तो है नहीं। आर्टिकल ए लगाने का मतलब क्या है, ए लगाने का मतलब इंडेफिनिट, संख्या डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, बिखरी हुई है, बहुत सी संख्या हो सकती है, इसलिए आपने इसको क्या मान लिया, प्लूरल वर्ब मान लिया। प्लूरल माना इसको, और प्लूरल मान के इसके साथ वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल आ गई, ये मान के चलो। द नंबर ऑफ, द कैसा होता है, डेफिनेट होता है। द नंबर ऑफ बॉयज मतलब लड़कों की संख्या बिल्कुल निश्चित थी, एक 100 का, 200 का, जो भी उनकी संख्या थी वो पूरा ग्रुप था, एक पूरा एक फाइनल नंबर था, बिल्कुल परफेक्ट आपके पास, जो आपको पता है बिल्कुल परफेक्ट संख्या आपके पास है। दा लगाने का मतलब है डेफिनेट नंबर है आपके पास, और अगर डेफिनेट नंबर है 100 200 जो भी था, डेफिनेट नंबर आपके पास है, फिर क्या दिक्कत। और अगर फिर डेफिनेट नंबर था तो इसी वजह से इसके साथ कैसी वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा तुम्हें रिलेट करने के लिए कोशिश करेगा कि हाँ तुम इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो। आ नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, सॉरी आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब। बात तुम्हें समझ में आ गई तो सेंटेंस देख लेते हैं 2-4। A number of politicians was ever coming to meet him, कि a number of politicians, कि कुछ politicians उससे मिलने आ रहे हैं। मैंने कहा a number of आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a number of आ जाएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, इसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगा, was नहीं आएगा। फिर वही द नंबर ऑफ पॉलिटिशियन, अब की बार नंबर ऑफ के साथ क्या आ गया, द आ गया। मैंने कहा द नंबर ऑफ आएगा तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वाज आएगा, पर नहीं आएगा। पॉलिटिशियंस ठीक है, 49-50 देख लो। आ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस वाज एवर इन्वॉल्व इन द स्कैम, फिर वही सेंटेंस है। आ नंबर ऑफ का मतलब है प्लूरल वर्ब, तो वर इन्वॉल्व, वॉज गलत है। वही द नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस में द आया तो आप देख लो, द का मतलब सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो आया ही है दोनों जगह, वर्ब सिंगुलर, प्लूरल गलत है। द नंबर ऑफ डेफिनेट नंबर होता है, डेफिनेट है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो क्या आएगा, वाज आएगा। ये कुछ